हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम डिटरमिनर्स के क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 4 में हमने क्वांटिफायर्स के बेसिक डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि डिटरमिनर्स क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स बहुत सारे होते हैं। यदि आपने अभी तक उन सेशंस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन सेशन को देख लें। ये डिटरमिनर्स का पार्ट 5 है जिसमें क्वांटिफायर्स के फ्यू एंड लेस या लिटिल डिटरमिनर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फ्यू और लेस या लिटिल का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि फ्यू का अर्थ जो होता है, फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी, मतलब ज़्यादा ना हो। काउंटेबल के लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं, या फिर फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं जिसे हम काउंट कर सकें, गिन सकें, उसके लिए हम फ्यू बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब होता है कि ज़्यादा ना हो। और इसी प्रकार से लिटिल और लेस होता है जिसमें हम जिसका प्रयोग करते हैं हम ज़्यादा ना होने के लिए, नॉट मच, बट ये अनकाउंटेबल होता है, ना गिनने वाली चीज़ों के लिए। इसके लिए काउंटेबल है यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे बुक्स, पेन्स, कार्स, कुछ भी हो सकती है। और ये अनकाउंटेबल है, वाटर, मिल्क, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, इस पॉट में थोड़ा सा पानी है। ये यहाँ पर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, इस कारण से लिटिल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आई हैव लिटिल या लेस मिल्क फॉर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के लिए मेरे पास बहुत कम दूध है। तो यहाँ पर हो जाएगा कम या थोड़ा दूध के लिए, तो यहाँ पर हम करेंगे लिटिल या लेस का प्रयोग। नेक्स्ट यह है द पैसेंजर्स वाज गिवन अ लिटिल प्लेस टू सिट, मतलब बैठने के लिए पैसेंजर्स ने बहुत कम जगह दी है। टू सिट, तो यहाँ पर आ लिटिल का प्रयोग हो रहा है क्योंकि प्लेस को हम गिन नहीं सकते, ये मात्रा कम है। मात्रा को कम बताने के लिए हम लिटिल का प्रयोग करते, लिटिल लेस या इसके लिए प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल है। तो ही वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड, मैंने थोड़ा पैसा वेस्ट कर दिया है जितना मेरे पास था। तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग, यहाँ पर मनी को काउंट नहीं किया गया, इस कारण से अनकाउंटेबल मनी थी हमारे पास, थोड़ा सा ही थी, इस कारण से हमने लिटिल का प्रयोग किया। तो यहाँ पर द लिटिल का यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर फ्यू कार्स रनिंग, उनके पास कुछ कार्स हैं जो रनिंग है। तो कार को हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल के लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं, कुछ कार्स हैं जो चलती हैं। सी हैड फ्यू फील्ड्स, उसके पास कुछ फील्ड्स हैं, फील्ड्स मतलब कुछ खेत हैं, तो यहाँ पर खेतों को हम काउंट कर सकते हैं, इस कारण फ्यू का प्रयोग हुआ है। शी विल कम बैक इन अ फ्यू डेज, वह कुछ दिन में लौट आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्यू डेज, यहाँ पर गिना जा सकता है दिनों को, इस कारण से इसमें बोला गया है आप फ्यू डेज। नेक्स्ट है ही स्पेंड द फ्यू रुपीज, उसने कुछ पैसे कुछ रुपए खर्च किए हैं। हर मदर्स गैव हर, जो उसकी माँ ने उसको दिए थे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा सी स्पेंड द, यहाँ पर सी होगा क्योंकि यहाँ पर हर लगा हुआ है। सी स्पेंड द फ्यू रुपीज, उसने कुछ पैसे खर्च किए हैं। हर मदर्स गैव हर, जो उसने दिए थे। द फ्यू का प्रयोग यहाँ पर हुआ है क्योंकि हमें रुपए को काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आ लिटिल आ फ्यू का प्रयोग है, तो आ लिटिल आ फ्यू और द लिटिल द फ्यू, इसके लिए भी यही रूल्स हैं। आ लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, यह बताता है कि कुछ है पर काफ़ी नहीं है, मतलब नॉट अ मच। तो यहाँ पर दिया हुआ है ही विल डू दिस वर्क, वह इस काम को करेगा इन अ लिटिल टाइम, कुछ टाइम में। आ लिटिल टाइम मतलब कर लेगा, इसके लिए ये कंडीशन है। तो यहाँ पर आ लिटिल का यूज होगा क्योंकि टाइम को बताया गया है कुछ समय के लिए, तो इसको काउंट नहीं किया गया। आ फ्यू ए सर्टेन नंबर्स बताता है, एक फिक्स नंबर बताएगा जो ज़्यादा मैनी नहीं है या फिर ज़्यादा नहीं है, जैसे बोलेंगे जो ज़्यादा नहीं है यानी कि मैनी ना हो। तो ही विल डू दिस वर्क, वह इस काम को करेगा इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर हो जाएगा आप फ्यू का प्रयोग। इनको काउंट कर सकते हैं तो आप फ्यू का प्रयोग किया गया है, और टाइम को काउंट नहीं किया गया, यहाँ पर बताएगा कुछ ही है, तो आ लिटिल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है द लिटिल और द फ्यू। तो द लिटिल और द फ्यू का प्रयोग भी उसी प्रकार से होते हैं जैसे फ्यू एंड लिटिल का लेस का प्रयोग हमने किया है, आ लिटिल और आ फ्यू का प्रयोग हमने किया है, वैसे ही द लिटिल और द फ्यू का प्रयोग होता है। द लिटिल और द फ्यू के दो अर्थ होते हैं, एक निगेटिव और दूसरा अफर्मेटिव, यानी पॉजिटिव सेंस पर। निगेटिव पर अगर बात करें तो द लिटिल मतलब होता है नॉट मच बट, मतलब जो ज़्यादा नहीं है, बट
ऑल ऑफ द मच, लेकिन ठीक है हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस के लिए होता है। और द फ्यू जो होता है नॉट मैनी, मतलब ज़्यादा नहीं है, काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल मतलब इस काउंट मैनी का प्रयोग काउंटेबल क्यों होता है, तो ज़्यादा नहीं है गिनने में, बट ऑल ऑफ देम, लेकिन हाँ ठीक है हो जाएगा, काफ़ी है ऐसे बोलने के लिए। निगेटिव पॉजिटिव सेंस दो पर होता है। सेंटेंस देखते हैं। ही वेस्टेड द लिटिल मनी, उसने कुछ पैसा खर्च किया है, ही हैड, जो उसके पास पैसा था, तो लिटिल मनी यहाँ पर द लिटिल मनी हो जाएगा क्योंकि उसके पास था तो उसने उतना खर्च किया है। तो फादर रीड द फ्यू बुक्स, फादर ने कुछ किताबें पढ़ी हैं जो उनके पास थी, तो ये हो जाएगा द रीड बुक द फ्यू बुक्स, क्योंकि बुक्स को काउंट कर सकते हैं इस कारण से द फ्यू लगाया गया है। और मनी को हम काउंट, यहाँ पर मनी काउंट करने के लिए है ही नहीं, इस कारण से द लिटिल का यूज किया गया है, क्योंकि उसमें कुछ पैसा ही खर्च हुआ है जो काउंटेबल नहीं है, पर काउंट नहीं किया गया है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं क्वांटिफायर्स के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।